दोस्तों, क्या होगा जब एक महिला अपने घर के अकेलापन और पति की प्रताड़ना से तंग होकर ऑनलाइन लूडो खेलते खेलते एक अजनबी से मिल जाए और फिर उसे अपने जीवन का साथी बना ले। क्या यह फैसला सही था या फिर यह एक और धोखा था जो उसे बाद में दर्द देगा? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और दिलचस्प कहानी के बारे में बताएंगे जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन रिश्तों के खतरे को उजागर करती है। दोस्तों, ये कहानी है यूपी की खुशी उपाध्याय और बिहार के राजीव कुमार की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह और स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में। 2020 में गोंडा जिले की रहने वाली खुशी उपाध्याय ने अपनी शादी के बाद अपने पति से कई तरह की परेशानियां झेली। पति, जो एक निजी कंपनी में काम करता था, अक्सर उसे प्रताड़ित करता रहता था और घर में अकेले रहने के कारण वह बहुत ही मानसिक तनाव में थी। दोस्तों, किसी ने कहा है ना कि इश्क अंधा होता है, और ऐसे ही एक दिन खुशी ने ऑनलाइन लूडो खेलते हुए बिहार के औरंगाबाद के राजीव कुमार से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी और बात सिर्फ लूडो तक सीमित नहीं रही। राजीव ने खुशी की परेशानियों को समझा और वह उसे सहानुभूति देता रहा। एक दिन राजीव ने शादी का प्रस्ताव रखा और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद खुशी ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या खुशियों का यह नया मोड़ सच में सुखी जीवन की शुरुआत था? नहीं, यह एक नई समस्या की शुरुआत थी। पति की प्रताड़ना से तंग आकर खुशी ने अपने पति का घर छोड़ दिया और औरंगाबाद आकर राजीव से 2021 में शादी कर ली। राजीव के घर वालों ने भी खुशी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। शादी के बाद उनका जीवन शुरू में अच्छा था और इस दौरान उनके 2 बच्चे भी हो गए। 2.5 साल की एक बेटी और 1 साल का एक बेटा। लेकिन जैसा कि कहते हैं, खुशियां कभी स्थिर नहीं होती। राजीव का व्यवहार अचानक बदलने लगा। राजीव पुणे में काम करने चला गया, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मुश्किलें भी बढ़ने लगी। पुणे में राजीव का एक युवती से संपर्क हुआ और उस पर छेड़खानी का मामला दर्ज करा दिया गया। इसके बाद राजीव को जेल जाना पड़ा और 3 महीने बाद वह छूटकर घर लौट आया। अब उसने पुणे की नौकरी छोड़ दी और ऑटो चलाना शुरू कर दिया। लेकिन यह सब कुछ बदलने वाला था। घर लौटने के बाद राजीव ने खुशी को लेकर अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी। वह अपनी कमाई का सारा पैसा घर वालों को देता था और खुशी से कहता था कि वह उसके लिए खर्च कर रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। खुशी ने आरोप लगाया कि राजीव अपनी पत्नी और बच्चों से झूठ बोलता था। वह हमेशा पैसे की मांग करती थी। धीरे धीरे यह सब झगड़े और मारपीट में बदल गया। लेकिन दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती है। एक दिन जब खुशी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, उसका देवर अचानक गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसने उसे पिटवाया। फिर राजीव ने खुशी को घर से बाहर निकाल दिया और अंबा में एक किराए के मकान में शिफ्ट कर दिया। अब खुशी अपने 1 साल के बेटे के साथ अकेली रह रही है, जबकि राजीव ने उनकी 2.5 साल की बेटी को अपने पास रख लिया और कानूनी कागजात भी तैयार करवा लिए। खुशी की शिकायत है कि अब वह अकेली नहीं रहना चाहती और अपने पति के घर में वापस जाना चाहती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या वह अपने पति के घर लौट सकती है या फिर यह एक और धोखा था जो उसने झेला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। औरंगाबाद महिला थाना की थाना अध्यक्ष आरती कुमारी ने कहा कि पीड़िता की शिकायत पर वे जांच कर रहे हैं। दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है और यदि मामला सुलझता नहीं है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि ऑनलाइन रिश्तों में कभी कभी क्या छिपा होता है, यह हमें समझने का मौका देता है। खुशी ने जिस प्रेम को अपनी जिंदगी का साथी समझा, वही प्रेम अब उसे दर्द दे रहा है। क्या एक ऑनलाइन रिश्ते में भरोसा करना सच में सही था?
क्या खुशी को फिर से एक बेहतर जीवन मिलेगा या फिर वह धोखे के साथ जीने के लिए मजबूर होगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल यानी क्राइम रिकॉर्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और सच्ची क्राइम स्टोरीज लेकर आता रहूंगा। जाते जाते बस यही कहूंगा कि अपने लाइफ पार्टनर का हमेशा ध्यान रखें, कहीं ये किसी और की ओर तो आकर्षित नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो समझ लो पूरे परिवार की तबाही होगी। ऐसे अवैध संबंध में जान भी जा सकती है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।